नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एक सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं देहरादून में 38 नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं। उनके लिए जो प्लेयर्स जाने वाले हैं लगभग उन सभी के लिए जो है वो खिलाड़ियों के लिए और जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं सभी के लिए जो है किट जो है उसका वितरण किया गया और हमारे साथ इस समय दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से जो उसके अध्यक्ष हैं कुलदीप वत्स मौजूद हैं, ट्रेज़रर जो हैं वो मैडम सरोज मौजूद हैं और आप चीफ डी मिशन भी हैं। और थोड़ी-सी हम आपको जानकारी अभी लेने की कोशिश करेंगे, क्या टीम यहाँ से कितने लोगों की टीम जा रही है और वहाँ क्या तैयारियाँ की गई हैं दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। सर, सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस बार कितने खिलाड़ी जा रहे हैं और कितनी गेम्स जो हैं उसके खिलाड़ी वहाँ नेशनल गेम्स में जा रहे हैं? ये जो एग्जैक्ट फिगर है ये आपको सेफ डिमीशन सरोज शर्मा जी बताएंगी। तो आप बताइए मैडम प्लीज। चलिए मैडम से हम बात करते हैं। आप थोड़ा-सा हमें बताइएगा कि इस बार जो किट दी गई है, हमने जो देखा पिछली बार से बेहतर किट है और जो वहाँ पे प्लेयर्स जा रहे हैं, किस तरीके के अरेंजमेंट और आप लोग कितने लोग आप ऑफिशियल जो आप एज़ ए प्रेज़िडेंट और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से लोग जा रहे हैं? दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से तो 5-6 आदमी हैं। बाकी सब एसोसिएशन के स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, कोच, मैनेजर सब वही हैं। और हमने सबको किट दी है दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने। किसी सरकार का, किसी आदमी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। किसी की हमने सहायता नहीं ली है। दिल्ली ओलंपिक अपनी तरफ से कर रही है और पहले से भी ज़्यादा अच्छी किट है अब की बारी है। हमारी जो है ट्रैक सूट है और एक स्वेट शर्ट है फुल बाजू की, जो प्लेयरों के लिए वहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा है उसमें काम आएगी। मैं वापस आप तक आता हूँ, पहले मैं नंबर्स ले लूँ फिर मैं आप तक आता हूँ कि इतना जो अरेंजमेंट दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने किया है, कैसे किया है? सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैडम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितने ऑफिशियल्स या कितने जो प्लेयर्स वो वहाँ पे जा रहे हैं? क्योंकि आप मेरा ख्याल लास्ट ईयर भी आप ही चीफ डी मिशन थी, गोवा जब नेशनल गेम्स हुआ हमने आपको देखा वहाँ पे। तो इस बार किस तरीके की तैयारियाँ और कितने टीम जो हैं लोग जा रहे हैं? इस बार 30 टीमें जा रही हैं हमारी दिल्ली ओलंपिक की तरफ से और 600 से ऊपर हमारे एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, 680 और जिसमें 70 के करीब जो है कोच और मैनेजर्स वगैरह हैं। मतलब इसमें मेल फीमेल सारे मिला के हाँ टोटल जी, आप बता रहे हैं। हाँ जी। पहले से इस बार क्या बेटर स्ट्रेटजी या क्या तैयारियां जो हैं वो आप लोगों ने की हैं? हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, बट उस हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं और हमने बच्चों को, एथलीट्स को अच्छी एक किट दी है क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा है और दूसरा यहाँ बहुत लास्ट मोमेंट पे पोर्टल खुला है, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं था और कोई सहयोग भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की। मतलब जो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ से जो साइट थी, पोर्टल था, जो उसपे टेक्निकल ग्लिचेस थे जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों में देरी हुई। हाँ, वो तो अभी भी चल रहे हैं। अभी लास्ट मोमेंट पे भी आज भी ज़ूम पे मीटिंग हुई है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत लेट डिसीज़न निकल के आ रहे हैं आपके उत्तराखंड से और उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। काफ़ी एथलीट्स हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, पोर्टल ना खुलने की वजह से परेशान हैं। तो धीरे-धीरे जैसे भी रहेगा हम कोशिश पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से। चलिए, वापस आते हैं हम कुलदीप वत्स जी के पास। जैसा कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं है, शायद पिछले साल भी आपने अरेंजमेंट किया था और इतनी बड़ी टीम जैसे मैडम ने अभी बताया करीब 680 लोग जो हैं वो जा रहे हैं, सभी का अरेंजमेंट करना, ट्रैक सूट, शर्ट्स, किट सारा अरेंजमेंट करना, इतना अरेंजमेंट, इतना बड़ा अरेंजमेंट कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, कैसे कर पा रहे हैं? प्लेयर्स का भी अरेंजमेंट है, कोचेज का, मैनेजर का, स्पोर्टिंग स्टाफ का, सबके लिए अरेंजमेंट किया है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि हमने प्लेयरों का हमने शुरू से ही ध्यान रखा है। हम, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी भी है वैसे, हम प्लेयर्स का ध्यान रखें। लेकिन जब सरकार कुछ नहीं करती तो हमें अपने आप ही करना पड़ेगा। वो हमने पूरा कर दिया है। सभी बच्चों को अच्छे ट्रैक सूट और अच्छी शर्ट्स दिलाई हैं और किसी किस्म की हम इनको कोई तकलीफ नहीं होने दी है। इनको बता दिया गया है कि वहाँ भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो हम सब वहीं हैं, आप हमें बताएं,
हम वो दूर करेंगे। जैसे आप अभी पूछ रहे थे मैडम से कि वहाँ किस किस्म की दिक्कतें आती हैं। जब ऐसा होता है कि कोई भी शॉर्ट पीरियड में आप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें दिक्कत तो आती है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है नेशनल गेम्स का। उसमें ऑर्गेनाइजर्स पे भी हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कतें सबसे बड़ी आती है अकोमोडेशन के भी। जब प्लेयर पहुंचते हैं एकदम अकोमोडेशन मिले, एक्रीडेशन, उनके कार्ड बने हैं कि नहीं बने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ट्रैवल का, कि वो जब पहुंचे हैं वहाँ उस टाइम उनको कोई लेने आया कि नहीं आया। ये तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। खाने की कोई प्रॉब्लम है, खाने का तो सब इंतजाम अच्छा होता है, और ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है। मैं वापस आऊंगा, पिछली बार शायद 500 550 लोग गए थे गोवा नेशनल जब हुई थी। अब इस बार उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले से ज़्यादा बजट का इंतजाम आपने किया। हो सकता है अगले साल ये 680 बढ़ के 700 800 हो जाएं। सरकार की सपोर्ट नहीं है, कैसे अरेंजमेंट कर पाएंगे? नहीं देखो, हमेशा तो अब हम ये नहीं कह सकते सरकार की सपोर्ट नहीं होगी। आगे देखेंगे कौन सरकार क्या करती है क्या नहीं। अभी फिलहाल तो हमें कोई सरकार की सपोर्ट नहीं है। सब जानते हैं इस बारे में कि सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही। और इस समय तो वैसे भी इलेक्शंस हो रहे हैं, हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन, चाहे प्लेयर बढ़े 700 हो जाए 800 हो जाए, हमें खुशी की बात है। प्लेयर बढ़े, जितने ज़्यादा प्लेयर बढ़ेंगे अच्छी बात है हमारे दिल्ली के। इसका मतलब खेलों में प्लेयरों की रुचि होगी, एसोसिएशनों की भी होगी, हमारी भी रुचि रहेगी। अगर प्लेयर कम होंगे तो हम भी मायूस होंगे, और जितने भी प्लेयर बढ़ेंगे हम उनका इंतजाम हमेशा करेंगे, कोई सरकार करे चाहे ना करे। इस बार वेन्यू जो हैं वो गोवा में तो एक ही जगह सारे वेन्यूज थे, पास पास थे, कोई ज़्यादा दूर नहीं थे। इस बार वेन्यूज जो हैं वो बढ़ गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इवेंट रखे गए हैं। तो इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? कितने लोग आपने इसके लिए अपॉइंट किए हैं? गोवा में भी एक जगह इवेंट नहीं था, गोवा में भी कई जगह पे थे, और कई तो बड़ी दूर दूर थे वहाँ भी। लेकिन वहाँ जाने में दिक्कत नहीं थी। ये यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में गाड़ी स्लो चलती है, दिक्कत आती है आने जाने में। लेकिन हमने 3 डिप्टी सब डिवीजन और स्पोर्टिंग स्टाफ डिप्यूट कर रखा है, और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर तो है ही है, सब डिवीजन है मैडम। हम पूरा ध्यान रखेंगे सब जगह का, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। लेकिन ये है कि आप वाली बात ठीक है, दिक्कत तो इसलिए है कि पहाड़ी एरिया है, टाइम लगेगा जाने में, उनको देखने में, उनको जाके किसको क्या तकलीफ है चेक करने में। लेकिन फिर भी हम करेंगे, जाएंगे। 3 शेफडी मिशन बनाए हैं, मेरे ख्याल 7 8 डिस्ट्रिक्ट में, जिलों बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल। डिप्टी शेफडी मिशन बनाए हैं। 7 8 जिलों में टूर्नामेंट हो रहे हैं, मैनेज हो पाएगा? देखो, दूर देहरादून में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देहरादून में तो मैं भी रहूंगा, सेफ डिमीशन भी रहेंगी। और जो 3 सेफ डिमीशन है उनमें एक तो हल्द्वानी में परमानेंट रहेंगे, जो दूसरे 2 हैं वो बाकी जितनी वेन्यूज हैं वहाँ पर वो चेक करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, और हम भी समय निकाल के हम भी चेक करेंगे। पिछली बार आपसे वही सवाल पूछूंगा, पिछली बार भी जिस जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब हर साल ही रहती हैं कुछ ना कुछ समस्याएं। किसी कोच की, प्लेयर की प्रॉब्लम है, किसी का एक्रेडिशन है, या कहीं लास्ट मोमेंट पे इवेंट में किसी तरह के कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या किसी और तरह के जो हैं, वो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब कंपटीशन स्टार्ट होता है। कंपटीशन में 2 टीमें होती हैं 2 जगह की, उसमें कुछ ऑफिशियल्स, कुछ जूरी वगैरह, कोई और दूसरे जिनके वहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं, कंपटीशन डायरेक्टर्स होते हैं, वो कई बारी प्रॉब्लम डालते हैं, अपने भेदभाव थोड़ा सा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो। पिछले साल भी दिल्ली ओलंपिक गेम्स करवाए गए, मेरा ख्याल से शायद अच्छा वॉल्यूम था, आप बताएंगे एग्जैक्टली कितना है? अभी फिर से आपने आज दिल्ली ओलंपिक खेलों की घोषणा की है। क्या लगता है, प्लेयर्स पहले से बढ़ेंगे और बजट सारा कहाँ से कैसे अरेंज करेंगे आप? पिछली बारी भी भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की थी दिल्ली ओलंपिक गेम्स कराने के लिए। अब की बार भी हमारे को भारत सरकार ही मदद कर रही है, हमें हेल्प करेगी। अभी दिल्ली सरकार से तो हमारा कोई इस बारे में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, नहीं बात हुई है। अभी देखो, अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते। इलेक्शन होने के बाद कौन सरकार आती है उससे बात करेंगे। लेकिन पिछली बारी भी जो हमारे प्लेयर्स थे 10,800 के करीब प्लेयर थे, और अब की बारी उससे बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली ओलंपिक का एक गेम्स का
ये स्टेट गेम से इनका एक अलग क्रेज है प्लेयरों में, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जहाँ सारी दिल्ली के सारे गेमों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और उनको हम कुछ न कुछ सबको प्लेयरों को देते हैं। मुझे ध्यान है पिछले दिल्ली नेशनल गेम्स में शायद 30 आप कह रहे हैं टीम्स जा रही हैं, और दिल्ली ओलंपिक गेम्स आप करवाते हैं तो शायद 40-45 या उससे भी ज़्यादा गेम्स होती हैं। इतने बड़े लेवल पे 7 से 13 फरवरी, जहाँ तक मैंने सुना है, 7 से 13 फरवरी आप दिल्ली ओलंपिक गेम्स करा रहे हैं। जी। 7 से 12 अप्रैल दिल्ली ओलंपिक गेम्स होंगे। 7 से 12 अप्रैल दिल्ली ओलंपिक गेम्स होंगे, और कम से कम ये 22-23 वेन्यूज होंगी, ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अभी फिलहाल तो एस्टिमेट के हिसाब से हमारी 22-23 वेन्यूज है, 22-23 वेन्यूज पे ये गेम होंगे। इतने बड़े लेवल पे अरेंजमेंट, फिर वापस आऊंगा कि सपोर्ट नहीं है, और इतने बड़े लेवल पे बच्चों को सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रैक सूट, वेन्यूज, ये सब कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये सब यहाँ तो कुछ हमें स्पॉन्सर्स की उम्मीद रहती है। सबसे बड़ी स्पॉन्सर्स तो हमारी भारत सरकार है, जो हमें मदद करती है, कि जिससे हम प्लेयरों का काफ़ी कुछ हम भला कर सकते हैं उससे, बजट से। बाकी कुछ और जो खेलों के जो प्रेमी हैं, कुछ स्पॉन्सर्स, छोटे स्पॉन्सर्स भी हैं, कुछ खेलों के प्रेमी भी कुछ थोड़ा बहुत मदद करते हैं। बाकी हम, बाकी और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन अपनी तरफ से अपने आप ही अपनी जेब से खर्च करेगी। 3 महीने हैं दिल्ली ओलंपिक गेम्स को, इस बार पहले से क्या बेहतर देखने को मिलेगा? 3 महीने हैं, लेकिन अभी 15 फरवरी तक तो नेशनल गेम्स है। 15 फरवरी तक तो हम इसमें बिजी रहेंगे। उसके बाद देखो जोर शोर से इस काम में लगते हैं, लेकिन पहले से हम बेहतर करेंगे। चलिए, हमें इंतजार रहेगा कि इस बार दिल्ली ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, और उससे भी बड़ी बात ये रहेगी कि जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसमें जो दिल्ली की टीम है वो इस बार कितने मेडल हासिल करके आती है। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है किट प्रदान करना, और वहाँ पे जिस तरीके की सपोर्ट, या जो टीम्स या मैनेजर जो हैं हर एक गेम के, उनको जो सपोर्ट चाहिए होगी, ग्राउंड लेवल पे जो सपोर्ट चाहिए होगी, उसके लिए जो है वो स्टाफ डिप्यूट कर दिया गया है। अब उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं और हमारे खिलाड़ी कितने मेडल लेके आ पाते हैं, और आने वाले दिनों में जो दिल्ली में दिल्ली ओलंपिक गेम्स होते हैं वो देखना होगा कि पहले से इस बार, क्योंकि पिछली बार 10,000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, और हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो बहुत उत्साहित हैं, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि वो 10,000 11,000 से और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन पे एक बड़ा बोझ कह सकते हैं, एक बजट अरेंज करना, स्पॉन्सर से अरेंज करना या सरकार से अरेंज करना, ये अपने आप में एक टेढ़ी खीर रहता है हमेशा, और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो सरकार से या प्राइवेट स्पॉन्सर से पैसा लेके निकाल पाए, और बच्चों को वो फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड हों, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्टेट लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएं, और नेशनल लेवल या नेशनल गेम्स के लिए तैयारी करना चाहें। शायद कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पिछली बारी हमारे गेम्स में जो बहुत बड़ा योगदान रहा, वो वीरेंद्र सचदेवा जी का रहा, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन पिछली बारी भी थे, और इस बारी भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन वीरेंद्र सचदेवा जी ही रहेंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी का एक बड़ा सहयोग जो है वो हमेशा रहा है, और केंद्र से जो है वो कोऑर्डिनेट करने में उनकी काफी सपोर्ट रहती बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। है। इस बार भी ये लगता है बजट कुछ पहले से बेटर मिलेगा। देखो, वीरेंद्र सचदेवा जी खुद भी, क्योंकि आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी खेलों में बहुत रुचि है। खेलों के लिए वो बहुत योगदान देते हैं, और दिल्ली ओलंपिक के भी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसलिए वो दिल्ली ओलंपिक का पूरा ध्यान रखते हैं। और दिल्ली ओलंपिक गेम्स में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन होने के नाते पिछली बार भी बहुत सहयोग रहा उनका, और अभी भी बहुत सहयोग रहेगा। आप खुद भी खेलों से जुड़े हुए हैं कितने साल से? मैं भी बहुत सारी उम्र होगी खेलों से जुड़े हुए। इंडियन ओलंपिक में भी काफी साल तक रहे आप। हाँ, मैं 26 साल कंटिन्यूसली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में रहा। तो आपका और उनका, वीरेंद्र जी का, और जो आपकी टीम है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होने की वजह से सब हो पा रहा है। हाँ, बिल्कुल, हमारा आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत प्रेम भी है, सारे स्पोर्ट्स के आदमी हैं, इसलिए हम बहुत अच्छा हो रहा है।
चलिए तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज भी जिस तरीके से अरेंजमेंट किया था, किट अरेंज करना सबके लिए जो है वो स्नैक्स और खाना सारा अरेंजमेंट था यहाँ पे। तो दिल्ली ओलंपिक की जो कोशिशें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार किस पार्टी की सरकार जो है वो सत्तारूढ़ होगी और क्या दिल्ली ओलंपिक गेम्स के लिए कोई सहयोग मिल पाएगा न या नहीं मिल पाएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।